कंपाउंडर, जी डॉक्टर साहब। पेशेंट को भेजो। पेशेंट को भेजो? पेशेंट कहाँ है तो पेशेंट को भेजो? क्या? पेशेंट नहीं है आज एक भी पेशेंट नहीं आया? एको को नहीं है। हमको लग रहा है डॉक्टर साहब नजर लग गया। किसका नजर लग गया मेरे क्लिनिक पे? डॉक्टर साहब हाँ, एक काम कीजिए, क्या? नींबू मिर्ची लटकवाइए यहाँ पर। अरे लटका दो ना, मैं कितना बार बोला सब्जी वाले के यहाँ से ले आओ नींबू मिर्ची। वो नींबू मिर्ची नहीं काम करेगा, आप अपना बना दीजिए। क्या? हाँ। अरे चुट्टा, मेरे पास 2 नींबू और 1 मिर्ची है, वो मैं लटका दूंगा तो फिर मेरी बीवी क्या लेगी? हम जाके दे देंगे। देखो देखो, तू आजकल बहुत उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है। डॉक्टर साहब ठुका रहे हैं। किसको? पेशेंट को। अच्छा अच्छा, क्या पेशेंट को? आपके पास में केबिन में। ओहो ठीक है, भेजो भेजो भेजो। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम, बैठो। क्या नाम है? चुलबुलिया देवी। चुलबुलिया देवी। उम्र? 42 वर्ष। 42 वर्ष। जी। इसमें हाथ रखो। अरे बाप रे बाप, बीपी तो बहुत लो है। हाँ डॉक्टर साहब। क्यों खाना वाना नहीं खाती हो? भूख नहीं लग रहा है कुछ दिन से। ओह ऐसा क्या? हाँ डॉक्टर साहब। बीपी तो तुम्हारा लो है। अब आला से हम थोड़ा भाला कर लेते हैं। हाँ, बाल पीछे करो। हाँ, लंबा लंबा सांस लो, और लंबा, और लंबा। अरे बाप रे, तुम्हारा धड़कन तो बहुत तेज धड़क रहा है। जी डॉक्टर साहब। किसी चीज का घबराहट है क्या मन में? घबराहट तो होगा ही ना डॉक्टर साहब। हाँ, कोई दिक्कत रहता है, परेशानी होता तो होता ही है। जी डॉक्टर। बताओ क्या क्या होता है? डॉक्टर साहब बात यह है कि चूना जम गया है। क्या? हाँ डॉक्टर साहब। चूना जम गया है? अरे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चूना जम गया तो डॉक्टर के पास क्यों आए हो? हैं? पेंटर के पास जाओ, लेबर मिस्त्री के पास जाओ, वो तुम्हारा चूना को सही कर देगा, तोड़ फोड़ के। जम गया है तो उसको सही कर देगा। मेरे पास क्यों आए हो? अरे डॉक्टर साहब आप नहीं समझे, वो चूना नहीं जमा है जिस चूने की आप बात कर रहे हैं। हम समझ गए, खैनी वाला चूना जम गया है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, वो भी चूना नहीं जमा है। ये भी चूना नहीं जमा, वो भी चूना नहीं जमा। अरे तो कौन सा चूना जम गया है? बात ये डॉक्टर साहब कि मेरा पति रहता है पूना। अच्छा। और मेरा देवर जो है सो गिरा दिया है चूना, तो वही चूना जम गया है। क्या? हाँ। तुम्हारा पति रहता है पूना और तुम्हारा देवर जमा दिया चूना। और 3 महीना हो गया डॉक्टर साहब। 3 महीना हो गया? अच्छा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये बात तुमको पहले बोलना चाहिए था ना। मेरा देवर वाला बच्चा पेट में हो गया। पेट दिखाओ, ऐसे कपड़ा दो। अच्छा ठीक है, ऐसे पर सीधा हो। अरे बाप रे बाप, बच्चा का तो हाथ पैर भी हो गया है। क्या होगा डॉक्टर साहब? क्या होगा? कुछ ठीक होगा। ताकत का टेबलेट दे देते हैं, बस उसको खा लेना, सही रहेगा। अरे मुझे बच्चा नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, मेरा पति आने वाले हैं घर पे। पति आने वाला तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। बच्चे नहीं चाहिए? नहीं। तो फिर बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चा चलवाई क्यों? अरे डॉक्टर साहब वो तो गलती से मिस्टेक हो गया था। तो फिर डॉक्टर के पास क्यों आई हो? इसलिए आई हूँ कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, कुछ दावा हुआ है या कुछ ऐसा है तो कर दीजिए। उठो उठो, तुमको पता है ना कि भ्रूण हत्या करना कानून अपराध है, तो क्या समझती हो? हम ऐसे वैसे डॉक्टर है? नहीं डॉक्टर है? अरे डॉक्टर साहब वो तो मैं समझती हूँ, पर ये तो चुरा छिपा के लोग कराता ही है डॉक्टर। चुरा छिपा के कैसे कराता है? जो कराता है, जो डॉक्टर कराता होगा, हम नहीं कराते हैं। कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपको पैर पकड़ती, मेरा पति छोड़ देंगे मुझे। देखो जब इतना तुम कहती हो तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए, पूछे तो। चलो मेरे साथ भीतर।
आओ आओ आओ, बैठो। देखो जी डॉक्टर साहब। तुम इतना जिद की तो मैं तैयार हो गया बच्चा नुकसान करने के लिए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन हम जो बच्चा नुकसान कर देंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा? जो पैसा जो चार्ज है उसका मैं दे दूंगी। अरे पैसा तो हम लेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी हमको कुछ चाहिए ना, क्योंकि तुम तो जानती हो कि भ्रूण हत्या करना कानूनन अपराध है। पैसे के अलावा और क्या दे सकती हूँ डॉक्टर साहब मैं? बहुत कुछ तुम दे सकती हो जो तुम्हारे पास है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप बोलिए ना। एक तो तुम पैसा दो, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मुझे पैसा आने दो। अरे डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता है? तुम्हारा पति गया पूना, देवर से जमा ली चूना। तो एक बार हमसे भी जमा लो ना। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम समझती हो मेरे फीलिंग को। वैसे भी जब से तुमको देखे ना तो मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि टाइम मत लगाओ, और भी पेशेंट बाहर में खड़ा होगा। ठीक है। ठीक है, तैयार हो? आ जाओ। 1 hour later. डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? बाप रे बाप, बहुत दर्द कर रहा है। जब तक इसको होश आएगा, इसको यहीं पे लेटे देते हैं। होश आएगी ऑटोमेटिक ही उठ जाएगी। हम जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बैठो बैठो। क्या हुआ? बहुत दर्द कर रहा है डॉक्टर साहब। बहुत दर्द कर रहा है? हाँ। अच्छा, नाम बोलो। प्रेम कुमार। देखो उम्र? उम्र 35। क्या दिक्कत, क्या दर्द कर रहा है? डॉक्टर साहब, मेरा केला का छिलका फट गया। क्या? हाँ डॉक्टर साहब। तुम्हारा केला का छिलका फट गया? हाँ। छेदा छोटा था क्या? हाँ डॉक्टर साहब, उसी में केला छिलका था। अच्छा, उसमें ढुकाया तो चमड़ा छिला गया केला का। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत दर्द करता है डॉक्टर मैं कुछ साहब। दवाई दे देता हूँ दर्द का, और मलहम दे देता हूँ, हाँ। वो मुलायम हो जाएगा। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। बाहर तो है ना, मेडिकल स्टोर पे दवा ले लेना। ठीक? ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, जाओ। कैसा कैसा लोग सब है, इस उम्र में भी छेदा छोटा खोलता है। इतना उम्र हो गया 35 वर्ष, अब तो छोटा छेदा में जाता ढुकाने के लिए, तो केला का चमड़ा छिलेबे करेगा ना। हैं? आ गई? कैसा तबीयत है? सही है डॉक्टर साहब। शरीर में ताकत उगत लग रहा है? नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो मैं कुछ दवाई लिख दे रहा हूँ। ठीक है? उससे खून बढ़ेगा, ताकत होगा शरीर में, कमजोरी महसूस नहीं होगा। ठीक है? और थोड़ा बहुत ब्लड भी आएगा तो घर में किसी को बताना नहीं तो ये लो, ये दवा हम लिख दिए हैं, कुछ मेडिकल स्टोर पर जाके ले लेना, और बाहर कंपाउंडर बैठा हुआ है, ठीक है, उससे पूछ लेना कौन सा दवाई कैसे खाना है। ठीक? और हाँ, ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? यही तो बच्चा नुकसान कराइए डॉक्टर के पास। कंपाउंडर